होशे नबी की किताब से पुराने नियम में, जहां योएल भविष्यवक्ता की उससे पहला चैप्टर है होशे। और आज परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनके मन में सवाल हैं, जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिनके मन में अगर कोई दुविधा है, कोई शंका है, भले ही आप प्रार्थना में मजबूत हैं, लेकिन कोई भी शंका, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में अगर चल रही है अभी इस वक्त, तो आप अपने मन को खाली करें और इस वचन को आज सुने। इस वचन को सुनते ही आपके ऊपर जो बोझ है आज वो सब बोझ हल्के हो जाएंगे। इस वचन को समझते ही आज आपका जीवन बदल जाएगा। बोला आमीन। आमीन। इस खुदा के कलाम की गहरी बात को जैसे आप सुनेंगे और समझेंगे, आपके ऊपर जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप हैं, जो पुराने बंधन हैं, आज हर एक वो बंधन टूट जाएगा। आमीन। और कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं है। आपके घर परिवार की प्रॉब्लम, आपके मन की बात, कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं है। बोला आमीन। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केवल 15 से 20 मिनट की बात है, और 15 से 20 मिनट अपने आप को आप खुदा को सौंप दें। अपने शरीर, देह, प्राण, आत्मा, मन और शरीर की एक एक इंद्रियों को, बॉडी के एक एक ऑर्गन को, और आप कमांड करें, अपने खून को बोलें, अपने लहू को, मेरी बॉडी का खून, पानी, सब कुछ खुदा के चरणों में समर्पित है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी देह, प्राण, आत्मा, खुदा मैं आपके हवाले करता हूं इस समय, ताकि मैं आपके वचन की गहरी बात को सुन सकूं, समझ सकूं, और कोई भी विचार मेरे दिमाग में इधर उधर से ना आए। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। शैतान का मुझ पर कोई कब्जा ना होने पाए। आपका कब्जा मेरे ऊपर हो, आपका अधिकार मेरे ऊपर है, और जो भी बात खुदा मुझे आप समझाना चाहते हैं, मैं उसे सुनने और समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। कहें आमीन। आमीन। लेकिन उस वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें। और मैं हमेशा जैसे कि बोलता हूं कि जब आप वचन को सुने, या वचन को सुनने से पहले एक बार अपने दिल की बात परमेश्वर के साथ शेयर जरूर करनी है। अपने घर की दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं, बच्चों की, माता पिता की, भाई की, बहन की, पति पत्नी की, जो भी है, उस समस्या को आपको शेयर करना है परमेश्वर के साथ। इधर उधर नहीं देखना है। 30 सेकंड, आधा मिनट अपने दिल की बात परमेश्वर से शेयर करें। मेरी ओर मत देखें। मैंने कहा मेरी ओर मत देखो, आंखें बंद करें और परमेश्वर से बात करें। यह बहुत जरूरी है। आप आगे आगे बैठ जाइए, इधर आ जाओ। यह बहुत जरूरी है आप अपने दिल की बात परमेश्वर से शेयर करें, जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ आधा मिनट अपने दिल की बात परमेश्वर से शेयर करें प्लीज। हालेलुया। 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 एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को आज के वचन के लिए, और निकालें होशे नबी की किताब से चैप्टर 13, 13वां अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। यस, निकालें चैप्टर 13 होशे की किताब और 13वां अध्याय, और पढ़ेंगे वचन 4 को, आयत 4 वर्स 4, चैप्टर 13 एंड वर्स 4। हालेलुया। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धारकर्ता नहीं है।
कहीं हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? मिस्र देश ही से, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। जरा मेरे पीछे बोले सब, मिस्र देश ही से आप मेरे परमेश्वर हैं। अब ये मिस्र देश की बात यहां पर क्यों कही गई है? क्यों? क्या आप जानते हैं? मिस्र देश ही से मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या पहले नहीं थे? और ये मिस्र देश की बात परमेश्वर यहां पर क्यों बताना चाहते हैं? क्यों? मिस्र देश ही से मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्योंकि आप जानते होंगे इस बात को कि इजरायली लोग मिस्र में कहां थे? गुलामी में। मिस्र में गुलामी में। और पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े लंबे समय से वो गुलामी में थे, और परमेश्वर ने उनकी एक भी चीखों को, उनकी चिल्लाहट को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके रोने को बड़े लंबे समय तक नहीं सुना। बोला हालेलुया। हालेलुया। बेटे इसकी वॉइस थोड़ा ठीक करना और थोड़ी सी बढ़ा भी देना, बिल्कुल थोड़ी सी। बोला हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैंने इजराइलियों को कब चुना, इजराइल के लोगों को अपनी संतान होने का अधिकार कब दिया। संतान तो मेरी वो पहले से थी, लेकिन मैंने उनको कब चुना, कब मैंने घोषणा की कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, कब मैंने उनको याद दिलाया कि ऐसे समय में जब मिस्र देश के अंदर वो बड़े लंबे समय से गुलामी में थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर गुलामी में जी रही थी, तड़प रही थी, गुलामी को काट रहे थे, झेल रहे थे। और मिस्र के अंदर अगर कोई गुलामी में हो और वो इतनी कोड़े खा खाकर काम किया करते, मार को सहन करते, भूखे प्यासे, और बदतर से भी बदतर बुरी हालत उनकी थी, लेकिन इतने बुरे समय में भी परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी प्रार्थनाओं को, उनके चिल्लाने को नहीं सुना। लेकिन वो बड़ा लंबा समय था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने ठहरा दिया। एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उन्हें चुना और दया की। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बड़े लंबे समय से उनको गुलामी में रखा था, वो गुलामी में थे, और फिर परमेश्वर ने उन पर दया की। तो परमेश्वर आज इस वचन से आपको यह बताना चाहते हैं कि तेरे जीवन में भी तू पाप की गुलामी में था, तू किसी गंदी हैबिट की गुलामी में था, या तेरा जीवन कहीं जकड़न में था, कोई बीमारी में था, कोई बीमारी तेरे ऊपर अधिकार बनाकर बैठी थी, तेरे जीवन में कोई ऐसी बात। और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि आपकी आने पीछे कितनी पीढ़ियों से परमेश्वर को आप नहीं जानते, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना और उसने आपको ठहरा दिया अपनी महिमा करने के लिए। बोला आमीन। आमीन। फिर सुने ध्यान से, लिखा मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर हम सबको यह बात याद दिलाना चाहते हैं कि भाई, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मिस्र देश ही से मैं तेरा परमेश्वर हूं। मिस्र देश में जब मैंने तुझे गुलामी के बाद जब चुना था, जब तू गुलामी में था, जकड़न में था, बीमारी में था, प्रॉब्लम में था, जब तू समस्या में था, और याद कर जब मैंने उस बदतर हालात में तुझे चुना, जब मैंने तुझे बताया कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। सब लोग अपने अपने जीवन से, यस, हर एक के जीवन में गुलामी का समय, बीमारी का समय, प्रॉब्लम का समय सबके जीवन में आता है। यहां पर परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि मैंने इजराइलियों को, जो इजराइल देश है, इजराइलियों को भी मैंने कब चुना था? जब चुना जब वो मिस्र में गुलामी में थे। और आगे पढ़े 5। मैं उस समय एक मिनट 5 में जाने से पहले लिखा, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, और मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना। तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर नहीं मानना, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। आमीन। मेरे सिवाय तेरा कोई उद्धार करता नहीं है। आगे 5 मिनट। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वर्ण अत्यंत सूखे देश में था। कहे हालेलुया। हालेलुया। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब, अगर बुरे हालात हो ना, जरा ध्यान से सुनना, अगर बुरे हालात हो तो रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं। अगर बीमारी या गरीबी या कर्जा, अगर हालात बदतर हो
बुरे हालातों तो रिश्तेदार और पड़ोसी देखना पसंद नहीं करते, और अपने ही परिवार के शरीके के लोग, रिश्तेदार तो दूर के होते हैं, शरीके के लोग भी मुंह फेर लेते हैं। और अपने खास दोस्त जिनको आपने किसी समय में आपने बहुत मदद किया, आपने सब कुछ उन पर लौटा दिया, चाहे कितना भी आपने दिल खोला हो, लेकिन वे लोग भी बुरा वक्त आते ही आपका साथ छोड़ देंगे। परमेश्वर यहां पर क्या बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुने। मिस्र देश ही से मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय तेरा कोई उद्धार करता नहीं है। और लिखा, तुझ पर मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया, मेरे पीछे बोले, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया। वो कौन सा समय था? यस, जब तू जंगल में, बोलो जंगल में, वरन अत्यंत सूखे देश में था। बोला हालेलुया, हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे जीवन में तुझ पर तब मन लगाया जब तू जंगल में था, जब तू सूखे देश में था। अब आप कहोगे यार ये जंगल कहां से आ गया, ये सूखा देश कहां से आ गया? मैंने तो कभी जंगल देखा ही नहीं, और ये प्रॉफिट जी जंगल की बात क्यों कर रहे हैं? ये कौन सा जंगल की बात हो रही है? और जंगल की बात हो रही है तो मुझे लेना देना क्या है? आप इजराइलियों के बारे में जरा 2 मिनट फिर से सोचें कि इजराइलियों को, आपने बहुत सारे लोगों ने बाइबल का अध्ययन किया होगा, और बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश में ही चुन लिया जब वो गुलामी में थे। और उसके बाद लिखा यहां पर कि मैंने तुझ पर तब मन लगाया जब तू जंगल में था, जब तू जंगल में था और अत्यंत सूखे देश में था। अत्यंत सूखा देश, यानी कि अब इसको अपने जीवन से कैलकुलेट करें, अपने जीवन से जरा झांक कर देखें अपने जीवन से। परमेश्वर ने तुझे कब चुना? जब तू गुलामी में था, जब तू जकड़न में था, जब तू बीमारी में था, जब तेरे दोस्तों ने, तेरे रिश्तेदारों ने तेरा साथ देना छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने तुझे चुना। और बोलता है जब से तुझे चुना था, वो तेरा ऐसा समय जब तू कर्जे में था, बीमारी में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, गुलामी में था, चाहे पाप की गुलामी में था। मिस्र देश ही से मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तब से ही तेरा परमेश्वर हूं जब से मैंने दया की और तू प्रॉब्लम में था, बीमारी में था, समस्या में था। और मन मैंने तुझ पर तब लगाया जब तू जंगल में था, यानी तेरे दाएं बाएं आगे पीछे जंगली जंगल था, उजाड़, वीराना, कुछ भी तेरे जीवन में तुझे कुछ नजर नहीं आता था कि पैसे भी नहीं है, बिजनेस करूं या कारोबार करूं, और कारोबार और बिजनेस कहां से करूंगा, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है। वो समय को याद करें, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा समय आया होगा जब तू जंगल में था, जब पढ़ लिखने के बाद भी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरियों के लिए दर दर भटकते थे। आपके जीवन में ऐसा समय जब आया होगा जब आप नौकरी के लिए दर दर भटकते थे, और वो जंगल से कम नहीं है कि कुछ जंगल में आप घूम रहे लेकिन पता नहीं वो जंगल जैसा जीवन आपने जो जिया। या कॉलेज और स्कूल टाइम के बाद आपके जीवन में बहुत सारे लोग गलत संगति में चले जाते हैं, आपके बच्चे, या कोई बीमारी में या प्रॉब्लम में, समस्याओं में आप बहुत लंबा समय आपने बिताया। उस समय को याद करो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझ पर तब मन लगाया जब तू जंगल में था और अत्यंत सूखे देश में था, यानी सूखा ही सूखा चारों ओर था, वीराना था। तेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं थी, तेरे जीवन में एक भी खुशी नहीं थी, चारों ओर सूखा ही सूखा था। मैंने तब मन लगाया। बोल हालेलुया, हालेलुया। और तब मन लगाने का मतलब है कि उस समय अगर तुम्हारा जीवन जंगल जैसा हो और सूखे देश के समान हो तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सर्कल के सारे लोग छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन मैंने तुझ पर तब मन लगाया जब तेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, जब कोई तुझसे प्रेम करने वाला नहीं था, तब मैंने तुझ पर मन लगाया। बोल हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ें 14 का 1, 14 का 1 फिर से पढ़ें। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बोल हालेलुया, हालेलुया। मिस्र देश ही से मैं तेरा परमेश्वर हूं, और यानी जब तू गुलामी में था, जब तू प्रॉब्लम में था, समस्या में था, जब तेरे साथ सूखे देश के समान तेरा जीवन था और जंगल के समान तेरी जिंदगी थी, तब मैंने तुझ पर मन लगाया, अपना प्रेम तुझे दिखाया और तुझे बताया कि मैं तेरा उद्धार करता हूं। बोल हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आपने देखा होगा इजराइलियों की
परमेश्वर ने 40 साल वो जंगल में भटकते रहे। कितने साल? 40 साल। 40 साल वो जंगल में भटकते रहे और परमेश्वर से बार बार मुख मोड़ते रहे। आपने इजराइलियों के बारे में जब आपने बाइबल के अंदर पढ़ा होगा कि जब उन्हें प्यास लगती थी तो परमेश्वर ने रेगिस्तान में उनके लिए पानी को निकाला, और जब वो रास्ता उनको बंद नजर आया कि रास्ता नहीं है, हम कहां जाएंगे, पीछे शत्रु आ चुके हैं हथियार लेकर मारने के लिए, जब उनको मूसा लेकर चला तो परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं, समुद्र में रास्ता जल के 2 भाग कर दिए। यस आमीन। समुद्र में रास्ता बना दिया, बनाया कि नहीं? यस रेगिस्तान के अंदर पानी निकाला कि नहीं? Yes. चट्टान से पानी निकाला कि नहीं? यस। और 40 साल तक परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता रहा। कोई खेती नहीं करते थे, लेकिन उनको सुबह उठते ही, भोर के समय उठते ही उनको क्या मिलता था? स्वर्ग से भोजन मिलता था। बोल हालेलुया। हालेलुया। ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतजाम परमेश्वर ने किया उनके लिए कि उनका भोजन भी स्वर्ग से आता था। बोल हालेलुया। हालेलुया। उनका भोजन भी स्वर्ग से मन्ना। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर मन लगाया। क्या लगाया? मन लगा। मन लगाया। अगर माता पिता का मन आपकी ओर लग जाए, आपके माता पिता का, आप निकम्मे हो, आप जैसे मर्जी हो, वो आपको देने के लिए अपना दिल खोल लेंगे। खोलेंगे नहीं खोलेंगे? Yes. अगर माता पिता का मन आपकी ओर लग जाए, और अगर मन नहीं है तो हृदय कठोर होगा तो माता पिता भी कुछ नहीं देंगे। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझ पर तब मन लगाया जब तू सूखे देश में था, जब तू जंगल में था, यानी जब तू गुलामी में था, जकड़न में था, तब मैंने मन लगाया। आज अपने जीवन में आप झांक कर देखो कि परमेश्वर ने आपको कब चुना, कब आपके ऊपर अनुग्रह किया, कब परमेश्वर ने अपना प्रेम आपको दिखाया। आप भी जंगल में थे, आप भी सूखा देश, जैसे सूखा देश होता है, खाने पीने के लाले पड़े होते हैं, आपके घर परिवार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग पहले से धनी हो, पहले से अच्छे हो, लेकिन बहुतों के जीवन में परमेश्वर आज आपके मन में अपने आप, आपकी आत्मा स्वयं बताएगी कि परमेश्वर ने मुझे कब चुना, परमेश्वर ने कब दया दिखाई, जब मुझे दुनिया छोड़कर चली गई, जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा जीवन वीराना था, सूखे के समान था और मैं गुलामी में था, तब परमेश्वर ने मुझ पर मन लगाया और मुझे अपना प्रेम दिखाया, मुझ पर अपना अनुग्रह किया। गुलामीन। और लेकिन यहां पर परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे इजराइलियों के ऊपर मैंने मन लगाया, जैसे इजराइलियों पर मैंने मन लगाया, लेकिन वो और उनका इतना सारा इंतजाम किया, खाने का, पीने का, उनकी सुरक्षा का सारा इंतजाम किया, और कनान देश में ले जाकर उनसे प्रतिज्ञा की कि तुम्हें कभी भूखा मरना नहीं पड़ेगा, कनान देश में तुम्हारा जो खाना होगा, वो खाना पीने की व्यवस्था जो होगी वो उत्तम से उत्तम सर्वश्रेष्ठ होगी। बोला आमीन। आमीन। और आप जानते हैं कि, लेकिन जो समझने की बात है, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के इतना प्यार करने के बाद, परमेश्वर के इतना प्रेम करने के बाद भी वे लोग क्या करते थे? वे लोग परमेश्वर से मुख मोड़ देते थे। जरा सी कोई चीज नहीं मिली, गुस्सा आ जाता था, क्रोध करते थे और परमेश्वर पर ही उंगलियां उठाते, परमेश्वर पर ही दोष लगाते, बहुत बार मूसा से बहस करते। आप जानते हैं इस बात को। परमेश्वर ने लेकिन उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट को भी परमेश्वर ने इग्नोर किया। परमेश्वर ने बहुत बार उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट को बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर मन लगाया था, परमेश्वर ने उन्हें प्यार कर लिया था, परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा मान लिया था। यही बात कि आप भी, जैसे वो बार बार फिर जाते थे, इजरायली लोग बार बार परमेश्वर से दूर चले जाते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे, त्याग देते थे कि हम इसको परमेश्वर नहीं मानेंगे। और आपने देखा होगा, एक बैल को, किसी पशु को या किसी और चीज को मानकर, जिसने तुम्हारा नया जीवन दिया, गुलामी में से छुड़ाया, जिसने तुम्हें गुलामी में से छुड़ाया, तुम्हारे जीवन में, सूखे जीवन में हरा भरा किया, भूखे प्यासे को स्वर्ग से भोजन दिलाया, ऐसे परमेश्वर को तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया बहुत बार। फिर भी परमेश्वर ने तुम पर दया बनाए रखी, फिर भी परमेश्वर ने तुम पर अपना प्रेम बनाए रखा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जैसे इजरायली लोग बार बार छोड़कर चले जाते, बार बार मुख मोड़ लेते, आज आपके जीवन में भी ऐसा ही है। आज आप भी इजरायलियों की तरह अपने जीवन में ऐसा ही बहुत बार करते हैं। जब आपकी आशीष रुक जाती है, जब आपका कोई काम रुक जाता है, जब आपकी चंगाई नहीं खुलती, जब आपके घर में प्रॉब्लम बार बार आपकी, या पैसा रुक जाता है, या रजिस्ट्री रुक जाती है, या कोई कोर्ट में आपका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, आपको जरा सी प्रॉब्लम का समय अगर लंबा हो जाए, बीमारी का समय लंबा हो जाए, प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए, तो आज आप भी बोलते हैं मैंने नहीं जाना चर्च में, परमेश्वर को मुझ पर दया नहीं आती, मैं इतने साल से परमेश्वर की महिमा करने पर लगी हूं। बहुत बार वो बात की बात है कि बाद में आपका मन बदल जाता है, माफी मांग लेते हैं, फिर आप आ जाते हैं, लेकिन एक बार हर एक इंसान ऐसा अपने जीवन में जरूर करता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर से मुख फेर लेते हैं, परमेश्वर से मुख फेर लेते हैं और बोलते हैं मेरी आशीष नहीं मिली, मेरा काम नहीं बना। ऐसे लोगों को परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं कि जैसे इजरायलियों को परमेश्वर
बहुत बार अपने मन में शंका और दुविधाओं को लेकर आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन चल रहा है, घर बैठकर देख लेती हूं, चर्च में जाकर क्या करना है। आपका मन कहीं ना कहीं उखड़ जाता है। ऐसे बच्चों को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मालूम है? हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। अभी परमेश्वर की पुकार सुन ले। परमेश्वर, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी आवाज नहीं है। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। परमेश्वर आपके जीवन में आज, यस, जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा कि लौट आओ, बहुत बार, एक बार नहीं बोला, बहुत बार बोला, क्योंकि वो बार बार क्या करते? भटक जाते थे। क्या करते थे? भटक जाते थे। आज आप भी, आपको लगता है आप चर्च में आते हैं, आपको लगता है बड़ी भेंट और दशमांश आप बोते हैं, आपको लगता है कि बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है, जब आपके काम रुक जाते हैं, या चंगाई नहीं होती, या अगर कर्जा थोड़ा सा और बढ़ जाए तो आपका हृदय टूट जाएगा और आप कहेंगे बेशक आप अपने मन को दोबारा से मोड़ लो, वो खुदा की सामर्थ है, आप नहीं मोड़ते हैं, खुदा की सामर्थ है। और आज ऐसे बच्चों को परमेश्वर यही बात बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, तेरे बच्चे का वीजा नहीं लगा, तेरा घर पूरा नहीं बना, अरे मुझ पे भरोसा कर। धन्य है वे लोग जो केवल मुझ पर भरोसा करते हैं। बोला आमीन। मुझ पर भरोसा कर। परमेश्वर आज भी इजरायलियों को, आज भी अपने बच्चों को यह बात बोलना चाहते हैं, लौट आओ। अपनी आंखें बंद करें और इस आवाज को सुने, इस आवाज को सुने और खुदा को धन्यवाद करना कि परमेश्वर, जीवन भर जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं बहुत बार भटक जाता हूं, बहुत बार भटका हूं प्रार्थना से, आपके प्रति प्रेम से, और मैं बहुत बार भटका हूं, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर मैंने बहुत बार गलत डिसीजन लिए हैं, मैंने बहुत बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने बहुत बार गलतियां की हैं, और फिर से मैं कहीं ना कहीं छुपकर वही पाप फिर से करने लगा हूं। आज फिर से मैं व्यभिचार में गिर रहा हूं, आज फिर से मेरा फोन, आज फिर से मैं वो लड़की से या वो लड़के से मैं कहीं ना कहीं छुपकर बात कर रहा हूं। अपनी आत्मा में झांक कर देखना, आप कहीं पैर दलदल में तो नहीं फंसे हैं। आज फिर से परमेश्वर से भटकने, दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दिया। परमेश्वर से दूरी का मतलब यह भी है कि आपके पांव कहीं और तो नहीं जाने लगे हैं, आपके पैर कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, आपके हाथ कुछ और काम तो नहीं कर रहे हैं, या आपका मन कहीं और तो लग नहीं गया। जरा चेक कर लेना। और ऐसे बच्चों को जो व्यभिचार के दलदल में फंस चुके हैं, जो कर्जे में या श्रापों के गुनाहों से, या आप कोई महामारी से, बीमारी में आप ग्रसित हैं लेकिन छुटकारा नहीं हो पा रहा, कोई दर्द पीड़ा से आप निकल नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चों को परमेश्वर फिर से बोलना चाहते हैं, लौट आओ। अपने जीवन से वो जो छुपा हुआ पाप है उसे निकाल कर फेंक दो। अपने भटकने वाली जो अपनी गंदी आदत है उसे छोड़ दो, बार बार भटकना छोड़ दो। बोल हालेलुया। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। और ध्यान से सुनो, अगर आपके जीवन में कोई नुकसान हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो तेरे ही अधर्म का भार तुझ पर पड़ा है। परमेश्वर कभी किसी को बिना मतलब के दंड नहीं देते हैं, तेरे ही अधर्म का भार तुझ पर पड़ा है, या तुम्हारे पुरखों के श्राप तुम्हारे ऊपर पड़े हैं। इसलिए इस बात को समझे और अगर मन फिराएं, लौट आए। और पढ़ेंगे एक और वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 14 के 4 को जल्दी से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को बार बार भटकने की आदत है, जिन लोगों को बार बार भटकने की आदत है, या जिनका विश्वास बार बार कमजोर हो जाता है, या जो लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, जो लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, जो लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, माता पिता के लिए कुछ, बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, नाकाम, फ्लॉपनेस। आप अपने माता पिता के लिए, जो बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यस, पढ़ाई लिखाई करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, आपकी उम्र मत देखो। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर करना चाहते हो तो प्रभु ने कहा लौट आओ। और अगर तुम्हारे मन में इच्छा भी है ना, और तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग अपने बिजनेस कारोबार में अभी भी वहीं लटके हुए हैं, और बहुत सारे लोग जिनके बिजनेस कारोबार वहीं लटक रहे हैं, मतलब वही सुबह गए, किसी महीने 10-20 हजार कमा लिए, किसी महीने 30 हजार कमा लिए, एवरेज बराबर 15,000। आपको लगता है आपका बिजनेस ग्रोथ करा रहे, वाह आपकी बार तो मेरी दुकान में बहुत गाहक आ गए, बहुत काम हो गया। आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी वही खानी 2 रोटी है, या अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। अगर आप अपने साथ साथ किसी और का बोझ उठाने में सक्षम है, अपने परिवार के साथ साथ कम से कम 10 परिवारों का बोझ उठाने में सक्षम है, ऐसे 10-20 लोगों का अगर आप बोझ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बोझ उठाओ, अगर आप, परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएंगे,
अगर आप 10-20 लोगों का बोझ उठाने वाले बनोगे, अपने परिवार का नहीं, अगर आप जब तक आपको ना लगे कि हाँ अब मैं 10-20 लोगों का बोझ एक साथ उठा सकता हूं, प्रभु मुझे धन दे रहे हैं, आमीन। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे तब आप मान लेना कि मेरी बढ़ोतरी हो रही है। ये बिजनेस नहीं है कि दाल रोटी खाई और सुबह दुकान खोली और शाम को घर आ गए। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर गुणात्मक वृद्धि में देने वाला परमेश्वर है। और जो लोग, यस मैं उनको बोल रहा हूं, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे कारोबार करने वाले और नौकरी पर जाने वाले, अपने मन में झांक कर देखो कहां प्रार्थना करते हो, कहां बाइबल उठाते हो। अगर बिजनेस के लिए या दुकान पर जाने के लिए या नौकरी पर जाने के लिए आपको देर हो रही है तो फटाफट बाइबल खोलते हैं, जल्दी जल्दी बस बाइबल खोली, फटाफट एक वचन पढ़ा, ए प्रभु तू तो जानता है आज मुझे देर हो रही है, बाकी मैं रास्ते में पढ़ लूंगा, बाकी मैं दुकान पर जाके पढ़ लूंगा, चलो चलो, फटाफट शॉर्टकट मारना। इतना बिजी लाइफ होगी आपकी कि प्रभु के कलाम को आप 1 मिनट शांति से नहीं पढ़ पा रहे हैं, और फिर बात करते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है। जो जवान बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, हाँ बुजुर्ग माताएं बहनें जिनको वचन पढ़ना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, अपने घर में बच्चे लोग, अपने घर में उनको ढूंढो और उनको वचन सुनाओ। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने परिवार के अंदर, अपने पड़ोस में जो वचन को पढ़ना नहीं आता उसके पास जाओ, उसे वचन बताओ, उसे पढ़कर सुनाओ, क्योंकि जो सुनता है, पढ़ता है और उसमें लिखी बातों को मानता है वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। और मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर जिनको बार बार भटकने की आदत है, ऐसे बच्चों को अभी भी प्रभु बोल रहा है कि लौट आओ। और अगर तुम्हारे मन में इच्छा है बढ़ने की तो मैं गुणात्मक वृद्धि में बढ़ाने वाला हूं, आमीन। मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं कि तुम्हारे पे अगर तुम 200 रुपए कमाते हो तो प्रभु तुम्हें 200 की जगह 400 देगा, नहीं, 200 की जगह 2000 देगा। आमीन। और पढ़ेंगे 4 को, 14 का 4, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। यस, हालेलुया। यही बात लगाना आज, आ गया, यस लगाना आ गई खुदा की सामर्थ। यस, मैं उनके भटक, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? लेकिन परमेश्वर पहले क्या बोल रहे हैं? लौट आओ, लौट आओ, मन फिराओ। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपके मन में इच्छा सच्ची है, आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मालूम है? यस, फिर से पढ़। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। बस, क्या आप बार बार भटक जाते हो? अरे तुम मन खोल, मैं तेरी आदत को, तेरी बार बार भटकने की आदत को ही दूर कर दूंगा। हालेलुया। यस, इजराइलियों को परमेश्वर ने बोलता है मैंने तुझ पर तब मन लगाया जब तू गुलामी में था, जब तू सूखा देश के समान था, जिंदगी वीरान जंगल की तरह थी, तब मैंने तुझ पर मन लगाया। और इस बात को समझ जा, मेरे सिवाय तेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। यस, आमीन। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं भटक जाता हूं, इजरायली लोग बहुत भटकते थे, तो परमेश्वर ने बार बार, देखो वो जितनी बार भी भटकते थे लेकिन परमेश्वर ने एक भी दिन भोजन बंद नहीं किया। यस। ध्यान से सुने इस बात को, वो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते जो भी था, लेकिन परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि मैं तुझे स्वर्ग से मन्ना दूंगा जब तक तू कनान देश नहीं जाएगा। डेली, हर रोज मन्ना स्वर्ग से उतरता था और ताजा, बासी नहीं होता था, वो ताजा ही खाते थे। पढ़ना कलाम के अंदर, वो ताजा ही खाते थे, ताजा मन्ना रोज परमेश्वर को देते थे। और लेकिन वो बार बार फिर क्या करते थे? भटक जाते थे। बार बार क्या करते थे? अरे परमेश्वर की इतनी सामर्थ अपनी आंखों से देखने के बाद, इतने चमत्कार देखने के बाद, इतनी सारे आश्चर्यक्रमों को देखने के बाद कि समुद्र के 2 भाग कर दिए, चट्टान से पानी निकाल दिया, रेगिस्तान में पानी, और रेगिस्तान के अंदर, जंगल के अंदर तुम्हें मन्ना खिलाया, और भी बहुत सारे, और सांपों से काटने वाला डंग, कितने सारे आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने करके दिखाए। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि कैसी हो गई? फिर भी उनका मन कितना कठोर हो गया, और विरोध में किसके चले जाते थे? परमेश्वर के। मन किससे फिराते थे? परमेश्वर के। अरे जो लोग अपनी आंखों से सामने चमत्कार देख रहे हैं, वो लोग अगर मन फिरा सकते हैं, उनके मन कठोर हो सकते हैं, तो आपने तो परमेश्वर को देखा नहीं है, आपने तो आश्चर्यक्रम नहीं देखे थे, आपका भी हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं तेरी फितरत को, और इसीलिए मैंने अपने कलाम के अंदर लिखा है जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए मैं आज भी चिन्ह और चमत्कार दिखाता हूं, मैं आज भी आश्चर्यक्रम करता हूं। तेरी गांठें, तेरी गिल्टियां, तेरी पत्थरियां, रसोड़ियां मैं ऐसे ही उड़ा देता हूं। हालेलुया। तेरी बीमारियां, तेरा कर्जा मैं धुआं बनाकर उड़ा देता हूं। यस, आमीन। तेरी प्रॉब्लम और तेरे जीवन को मैं चुटकी भर में बदल देता हूं। आमीन। ये सारे आश्चर्यक्रम मैं रोज दिखाता हूं, हर संडे दिखाता हूं, हर चर्च में, हर प्रार्थना सभा में मैं दिखाता हूं, हर एक दास के माध्यम से मैं दिखाता हूं।
लेकिन फिर भी इंसान की फितरत है भटक जाने की, फिर भी इंसान की फितरत है, आदत है भटक जाने की। और इसीलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, 2026 साल पहले मैंने तेरा उद्धार कर दिया है। मैं आज भी तुझे दिल खोल कर पुकार रहा हूं, आज भी तुझे बोल रहा हूं, लौट आओ, लौट आओ। अब कई लोग क्या बोलते हैं, जी मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं जी लौटने की, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी बहुत कर रहा हूं, लेकिन जादू टोना हमारे घर में इतना ज्यादा ना जी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जादू टोना बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने एक वचन में और क्या लिखा सुनो, 4 में पढ़। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। कहता है मैं तेरी जो बार बार आदत है ना, मैं इस आदत को ही दूर कर दूंगा। तू बार बार यही बहाना लगाता ना कि मैं भटक गया था, मैं भटक गया था, कहता तेरी आदत ही उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर मैं गिल्टी पथरी थोड़ी फेंक सकता हूं उखाड़ कर, तो मैं तेरी आदत को भी उखाड़ कर फेंक सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, सुन रहे हो, समझ रहे हो। परमेश्वर से बार बार जो आप भटक जाते हो, बोलता है अगर गिल्टियां पथरियां रसोलियां मैं उखाड़ सकता हूं, तो मैं तेरी इस भटक जाने की जो आदत है ना, इसे भी उखाड़ सकता हूं। यस, ताली तो बजाओ, इतनी सुंदर बात। हालेलुया। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं सेहतमंद उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर यही बात आपको बताना चाहते हैं कि मैं अभी क्रोध में नहीं हूं। क्रोध का तो मैंने एक ट्रेलर दिखाया था थोड़ा सा, कोरोना, जिसमें फिर भी लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा करो ना, कोई काम नहीं करना, सब बैठ के कहते हाँ प्रभु ने बोला करो ना, नहीं करने का। प्रभु ने कहा करो ना, बैठ जाओ, कोई प्रार्थना नहीं करेगा, कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई कहीं बाहर गाड़ी नहीं चलाएगा। सबने कहना मान लिया, इतनी आज्ञा पालन की, सब बोले प्रभु ने बोला करो ना, तो सबने कहा हाँ करो ना, बैठ जाओ। कोई कुछ नहीं करता था, सब बैठ गए थे, बैठ गए थे ना, कोई कुछ नहीं करता था, करो ना, सब कहते हाँ हाँ, पता बाहर क्या है, एक दूसरे के करो ना, कोई काम नहीं करता था और सब क्या बोलते थे, करो ना, कोई नहीं करना है क्योंकि प्रभु ने बोला करो ना। बात की गहराई को समझें, बात की गहराई को समझे। परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि मैं अपना क्रोध मैंने इजराइलियों पर से उतार दिया है। यस, आमीन। आज भी मैं 2026 साल पहले मैंने तुम्हारा उद्धार परमानेंट कर दिया अपना बलिदान देकर, और ये चिन्ह मैंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे मानव जाति को, पूरी आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने एक उदाहरण स्थापित कर दिया है कि मैं प्रेम करने वाला हूं। यस, आमीन। मैं प्रेम करने वाला हूं, मैंने क्रोध को निकालकर फेंक दिया है। अगर अभी भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई, और जो कोरोना मैंने भेजा था ना, कोरोना, वो मेरा क्रोध नहीं था, वो तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि अगर मैं थोड़ा सा क्रोध करने में आ जाऊं तो क्या हालत होगी, और अगर मेरा क्रोध सच में आया तो क्या होगा। वो तो मैंने छोटा सा ट्रेलर दिखाया। लेकिन इसीलिए आने वाले समय में बहुत सारी महामारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर तो तू भटकना, ये बार बार भटकना बंद करो। आज इस चर्च में, कल किसी और चर्च में भटकना बंद करो। अपनी बुलाहट को पहचान लो, भटकना बंद करो, नहीं तो कहता है तुम्हारी आदत को, भटकने वाली आदत को उखाड़ कर फेंक दूंगा। यस, आमीन। मुझे सब कुछ आता करना। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अब एक वचन हम और पढ़ेंगे, उसके बाद आखिरी प्रार्थना, कि परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। कि अपने जीवन में जरा झांक कर देख, कैसी गुलामी, कैसी बीमारी, कैसी जकड़न में तू था, और तेरे जीवन में कितना सूखा था, कितना जंगल के समान तेरी जिंदगी थी, उसे जान। और जब मैंने तेरा उद्धार किया, जब मैंने तेरे जीवन में अपनी सच्ची ज्योति का प्रकाश भेजा, उसके बाद तेरे जीवन में क्या क्या हुआ, तेरी गवाही तू खुद जानता है। और आज मैं फिर तुझे बता रहा हूं कि जैसे इजरायली लोग बार बार भटक जाते थे, तू भी ऐसे बहुत बार भटकता है। मैं तेरी इस भटकने वाली आदत को दूर करूंगा, और मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैंने अपना क्रोध तुझसे, मेरा क्रोध उन पर से जैसे उतर गया था इजराइल लोगों से, आज भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्रोध तुम पर नहीं है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन जो गहरी बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं उसे सुने। इब्रानियों की किताब जल्दी से, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। 3:12। जल्दी से पढ़ें, इब्रानियों 3:12। हालेलुया। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो
जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम कमजोर बने, देखो भटक जाने वाली आदत तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन अगर आप मन से ही कमजोर हैं, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, अगर आप बार बार प्रार्थना में कमजोर बनते जा रहे हैं, वचन की शिक्षा से आप दूर होते जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको यह बात बताना चाहते हैं कि शैतान चाहता है कि जो संगति में लोग बैठे हैं ना, ये आना बंद कर दें, इनकी संगति नहीं होनी चाहिए। ये शैतान चाहता है। शैतान को बड़ी आग लगती है और वो किसी ना किसी इंसान को भी इस्तेमाल करता है। बहुत सारे चेहरे सामने आते हैं, उनको बड़ी आग लगती है कि नहीं ये चर्च लग रही है। फिर सुने ध्यान से, शैतान चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने क्या लिखा? चौकस रहो। क्या लिखा? चौकस रहो। सब ऊंची बात से बोलें, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा मन, अविश्वासी और बुरा मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कहने का मतलब क्या है? क्या जरूरत है परमेश्वर को यह बात आपको बताने की या समझाने की? क्योंकि वो हमारे जो लेवल है, हमारी जो सोच का, हमारे मन को वो जांचते हैं, वो जानते हैं। हमारी सोच का जो लेवल है, हमारे विचारों की जो गड़बड़ी हो जाती है, वो सब कुछ जानते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। वो जानते हैं कि शैतान इन्हें कभी भी आकर भरमा सकता है, ये कभी भी भटक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर, ध्यान से सुने, आज परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि इजरायली लोगों को मैंने बड़ी लंबी गुलामी के बाद उन पर दया की, उन्हें छुड़ाया। मिस्र देश से मैं उनका परमेश्वर हूं, और उनका जीवन, आपका जीवन आप चेक करें, आपके जीवन में भी सूखा, वीराना या जंगल के समान आपकी जिंदगी थी। आपके हालात कैसे थे पर सब कुछ जानते हो आप। और ऐसे जैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने एकदम से चमत्कार किया और आपको खुशियां दी, आपका जीवन बदला, लेकिन जीवन बदलने के बाद भी, खुशियां आने के बाद भी आपका मन बार बार अमेरिका का वीजा, कनाडा का वीजा, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ, शादी, बहू, सब कुछ आ गया, पैसा भी आ गया, मकान भी बन गया, बच्चा भी हो गया, दादी भी बन गई, दादा भी बन गया, सब कुछ बन गया। बनने के बाद साड़ी तो प्रॉपर्ट जी गल नहीं सुनते। मैं किसी को सुना नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। ले, हमें तो मिलते ही नहीं है, हमारी तो भविष्यवाणी नहीं हुई, हम आगे जा रहे थे, हमें तो पीछे कर दिया, हमें कुर्सी नहीं मिली। ये छोटी छोटी बातों में आप अपने मन को जांच कर देखो। मैं तो दशमांश भी देता हूं, फिर भी हम छोटी छोटी, ये आखिरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि तू अपने मन को जांच। मैंने कितनी बड़ी गुलामी और कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी समस्या से तुझे छुटकारा दिया है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से तुझे छुटकारा देने के बाद भी तुझे ब्लेसिंग दी है, खुशियां दी है, आनंद दिया है, और उसके बाद भी तेरा मन बार बार भटकता है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर फैसला कर, प्रभु कहता है लौट आ। अगर भटक गया तो लौट आ, और अगर तू विश्वास करेगा और सच में बढ़ना चाहता है तो मैं भी तेरे भटकने वाली जो आदत है इसे परमानेंटली दूर कर दूंगा। लौट आ। लेकिन अगर तू प्रार्थना में मांगे तो ना, अगर तू चाहे कि परमेश्वर ये बार बार भटकने वाली आदत जैसे इस्राएलियों की आपने दूर की थी, मेरी भी कर, यस परमेश्वर करेंगे। और उसके बाद आज परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, जो आने वाला समय है, भटकाने वाली आत्माएं और ज्यादा आ सकती हैं, भरमाने वाली, भटकाने वाली आत्माएं और ज्यादा आ सकती हैं, और आपकी परीक्षा पता नहीं किस तरह से, कैसे कैसे क्या होने वाला है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं, मैं आप सबसे जो लाइव देख रहे हैं, जो भी इस समय ताजपुर चर्च में यहां पर बैठे, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बात को आप अपने दिल में ग्रहण करें। यह शिक्षा है परमेश्वर की कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो तेरा मन बार बार उखड़ता है, तेरा मन जो बार बार भटकता है, और कोई और परमेश्वर तो है ही नहीं, किसको बदलोगे? कोई और परमेश्वर तो है ही नहीं, बदलोगे किसको? अगर मन भटक भी गया तो दूसरा परमेश्वर कहां से लाओगे? चर्च दूसरी ला सकते हो, पास्टर दूसरा ला सकते हो, प्रॉफिट दूसरा ले आओगे, अरे परमेश्वर कहां से लाओगे? ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। अगर भटक भी गए, मैंने कहा ना, जरा ध्यान से सुनना, कितना भटकोगे? चर्च बदल लोगे, पास्टर बदल लोगे, लेकिन परमेश्वर कहां से बदलोगे? वो तो एक ही परमेश्वर है, तेरा उद्धार करता, तुझसे प्यार करने वाला, तुझे संभालने वाला, उसको कहां से बदलोगे? और परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, लौट आओ, लौट आओ। अगर मन में कोई भी दुविधा, शंका, उसे निकाल कर फेंक दो और प्रार्थना में मांग कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, मेरा चुना हुआ स्थान, मेरी बुलाहट जहां भी तूने बनाई है, मुझे वहां पर स्थिर कर। ये जो बार बार भटकने वाली आदत है, इसे उखाड़ दे,
और ये वचन में लिखा है, मैं तुम्हारी भटकने वाली आदत को ही बदल दूंगा। बोला आमीन। लेकिन परमेश्वर साथ साथ एक आखिरी बात और समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो आने वाला समय है वो इससे भी हो सकता है बहुत ज्यादा बुरा समय आने वाला हो। महामारी कभी भी आ सकती है, हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बना, प्रार्थना में बढ़, विश्वास में बढ़, और हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी, फिर से बोलो कौन सा, यानी विश्वास खत्म करने वाला, विश्वास ही खत्म कर देगा ऐसा मन, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यानी कि परमेश्वर आपको यह बात साफ साफ बताना चाहते हैं कि भटकाने वाली आत्माएं और भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम समस्याएं बढ़ सकती हैं। तब परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर से लिखा ना, परमेश्वर से दूर हटा ले जाएं। यानी कोई ताकत, कोई चीज है वो तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कोई है जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है तुम्हारे अंदर अविश्वास और बुरा मन ना हो कि तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने मनों को जांचो और जो तुम्हारा समर्पण है उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारी बुलाहट है, जो चुना हुआ स्थान है, जो चुना हुआ पास्टर है, जो चुना हुआ प्रभु का दास तुम्हारे लिए है, उस पर ध्यान दो। चुने हुए स्थान बार बार भटकने वाली ये जो आदतें हैं ना, इनको बदल डालो कि मैं यहां जाऊं वहां जाने को छोड़ो। समझ जाओ इस बात को कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और परमेश्वर ने साफ साफ लिखा कि आने वाले समय में तुम्हारा मन मुझसे भी दूर तुम्हें ले जा सकता है, मुझसे भी दूर। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें, बोलो जीवते परमेश्वर, बोलो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, ऐसा मन ना हो। बोला आमीन। कहने का मतलब परमेश्वर आपको बात बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है आपके हालात और परिस्थितियां ऐसे हो जाएं, आप प्रार्थना में कमजोर हो जाएं, वचन की शिक्षा से दूर हो जाएं और भटकाने वाली आत्माएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जीवते परमेश्वर से कोई तुम्हें दूर ले जाए। इसलिए आपको मजबूत बनना होगा, इसलिए आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा, वचन की शिक्षा में और ज्यादा बढ़ना होगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। बोला आमीन। और यही शिक्षा परमेश्वर आज आपको देना चाहते हैं। जो ग्रहण कर रहे हैं उनके ऊपर से हर एक श्राप, हर एक बद्दुआ आज टूट चुकी है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें।